हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2020 में जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है उनका हम प्रैक्टिस करा रहे थे। 2020 में 10 दिन लगातार एसएससी सीजीएल का एग्जाम का जो क्वेश्चन लगातार 10 दिन एग्जाम हुआ था, जिसमें 3 तारीख से एग्जाम हुआ था। 3 तारीख में जो भी क्वेश्चन आया था उनका हम प्रैक्टिस करा रहे थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है। नए देखें तो देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं। ये पार्ट 4 है। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में कौन सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या, मतलब वृत्ताकार जो ये वृत्त है उसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या 42 है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जो है 42 है। ठीक है, 42 है, ये त्रिज्या हो गया 42 है। तो बोला वृत्त का 8 चक्कर लगाने में कितनी, 8 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेंगे। तो एक बार जान लीजिए, एक चक्कर कोई लगाता है, कोई भी अगर वहां से स्टार्ट कर एक चक्कर लगाता है, जो चक्कर लगाया तो उसको पूरा को परिधि कहा जाता है। ठीक है, तो पहले आप निकाल लीजिए वृत्त का परिधि। तो परिधि निकाल लीजिए, परिधि निकाल लीजिए। अब परिधि को आप डिनोट दूरी से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दूरी लिख दीजिए। तो परिधि को आप डिनोट दूरी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक गया उसको परिधि भी बोलते हैं, लेकिन आप यहां से यहां तक अगर जा रहा है तो उसका दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। वृत्त का परिधि जो होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr हो गया। वृत्त का परिधि क्या हो, 2πr। तो वृत्त का परिधि लिख दिए 2πr। 2πr बराबर क्या दिया हुआ है, 2 गुना 22/7। आर का मान क्या दिया हुआ, आर मतलब त्रिज्या, आर का मान क्या दिया हुआ है 42। तो 42 लिख दीजिए, काटे 7 चौक 42 हो गया, 42 हो गया। तो गुना कीजिए, 6 गुना 2 12 हो गया, 12 गुना 22 कीजिए, 2 2 4, 2 4 2 2 6 2, मतलब 4 6 2, 264। तो 264 आपका परिधि हो गया 264। परिधि मतलब एक दूरी, एक बार घुमा तो 264 आया। बोल रहा है कि 8 चक्कर लगाएगा, 8 बार घूमेगा तो क्या होगा। जब एक बार में आपको 264 आया है तो 8 गुना 8 से कर दीजिए। अच्छा 32 2 बाकी रहा 3, अच्छा 48 3 51 के 1 बाकी रहा 5, अच्छा 16 5 21, तो 2112। तो इसका आंसर 2112 हो जाएगा, सी नंबर। समझ गए, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया, एक विद्यालय में विद्यार्थियों कुल संख्या 640 है। अच्छा बात है, जिसमें लड़कों की संख्या का लड़कियों से अनुपात 5:3 है। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लड़का जो है वो 5 है उसका अनुपात, लड़की जो है उसका 3 अनुपात है। ठीक है, अब बोल रहा है लड़का और लड़की मिला के 640 है, तो इसको तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 640। तो 640 लिख दीजिए, 5 3 8x हो गया, बराबर 640 हो गया। काटिए, 38 64 8 0, तो इसका मतलब x बराबर 80 हो गया। ठीक है, तो गुना की लड़का की क्या माने, 5x माने, लड़की क्या माने 3x माने, तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा 5x, 5 गुना 80 कितना हो गया 400। लड़की क्या हो जाएगा 3 गुना 80 8 से 24 240 हो जाएगा। लड़का 240 हो गया, लड़की 240, मतलब लड़का 400 हो गया, लड़की 240 हो गया। ठीक है, आज जान लीजिए जब बराबर में रहेगा जैसे बराबर, अब हम काट दिए 38 64 काट दिए बराबर में। एक बार जान लीजिए, आपको नहीं पता जो बताते हैं, 2/4 4/8 लेते हैं, तो बराबर देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8। बराबर में रहेगा तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, समझे। लेकिन गुना में रहेगा, इस तरह रहेगा तो आप नहीं काट सकते हैं इसी तरह, 2 दूनी 4 ऐसे नहीं काट सकते हैं। आपको काटना हो तो ऐसे काटना हो, 4 दूनी 8 काटना होगा, ये ऐसे काटना होगा 4 4, ये 2 4 दूनी 8, मतलब तिरछा कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा, समझ रहे हैं ना, गुना में। लेकिन आप बराबर में आप ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं, अब बाकी कुछ नहीं, बराबर में बस ऊपर ऊपर या नीचे नीचे। आप ऐसे भी नहीं काट सकते हैं, ऐसे भी नहीं काट सकते हैं, ऊपर ऊपर ऐसे से काट सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम काट दिए 38 64। समझ गए, लड़का 400 हो गया, लड़की 240 हो गया। अब बोल रहा है आगे जाइए, यदि विद्यालय में 30 लड़कियां का नामकरण किया जाता है, मतलब 30 विद्यार्थी और 240 है, पहले लड़का लिख दीजिए 400, ऊपर लड़का लिख दीजिए, नीचे लड़की लिख दीजिए 240। ठीक है, अब बोल रहा है 30 लड़कियों का नामकरण किया जाता है, तो 30 लड़की जोड़ दीजिए लड़की में, जो लड़की की संख्या क्या 240 में 30 जोड़ दिए।
अब विद्यालय में कितने और लड़कों का नामकरण किया जाना चाहिए, मतलब बोला है कि विद्यालय में कितना और लड़का आना चाहिए, तो एक्स लड़का आना चाहिए, एक्स मान लीजिए। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है कि 14:9 हो जाएगा। तो लड़का जो होगा 14 हो जाएगा, लड़की 9 हो जाएगा। हो जाएगा, ये हो गया। अब निकालिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 9 गुना 4 कितना, 936 हो जाएगा। लेकिन 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो लिख दीजिए। 9 गुना x 9x हो जाएगा। अब देखिए 24 गुना 14 कीजिए, तो 24 गुना 14, 4 चौक 16, 6 रहा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 2 6 4 33, 336। 336 आता है तो आपका क्या करना होगा, 336 लिख दीजिए। 336 लिखिए, लेकिन 24 गुना 14 हुआ है, लेकिन जीरो बचा हुआ तो जीरो लिख दीजिए यहाँ। प्लस 14 गुना 3 कितना हो गया, 42, लेकिन 2 3 जीरो बचा हुआ, जीरो लिख दीजिए। ठीक है, आप जान लीजिए, अरे जोड़ना था ना, 40 30, देखिए 240 30, 270 हो गया। 270 को 14 से गुना कीजिए, मतलब 27 को 14 गुना कीजिए। 7 28 के 8 माँ की रात 2, ठीक है। 7 28 के 8 माँ की रात 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 8 2 10, 7 2 8 7 380, 3780 इधरों जोड़िए, 3780 पूछ रहा है, नहीं तो आप वही कर सकते हैं। चलिए 3360 और 420, 0 8 7 3780, पूरा 3780, कोई बात नहीं है। तो 3600 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, 40 30 70, 270 गुना 14 कर सकते थे, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए, आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं, तब भी वही बात हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा, 9x हो जाएगा। दोनों का योग क्या हो गया, 3780, तो 3780 लिख दीजिए। एक बात जान लीजिए, 9x बराबर हो जाएगा आपका 3780, ये देखिए प्लस में इसको इधर भी देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 9x बराबर इन दोनों का घटाइएगा तो 180 होगा, 180 होगा ना, घटाइए तो 9 दूनी 18, आपको पता है ना, जो बराबर करता है तो 9 दूनी 18, 2 हो गया। तो x बराबर आपका 20 आ गया। x बराबर 20 आ गया। तो x किसको माने थे, x किसको माने थे, लड़का की संख्या को। तो क्या पढ़ा है कि लड़की, ध्यान देखिए, विद्यालय में 30 लड़के का नामकरण किया जाता है, तो विद्यालय में कितने और लड़कों का नामकरण किया जाना चाहिए, कितना लड़का का x माने था, कितना लड़का का नामकरण किया जाना चाहिए, 20 लड़का, तो 20 लड़का नामकरण किया जाना चाहिए। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब बताइए इसमें क्या किया गया है। ये देखिए a + b है और ये 45 है। अगर आप एक काम कीजिए, ये a + b बराबर आपका 45 आया है, अच्छा बात है। अब दोनों इधर 10 लिख दीजिए, 10 a + b लिख दीजिए, और इधर भी 10 45 लिख दीजिए। 10 a + b बराबर होता है 10a + 10b बराबर बटे 1 - 10a × 10b। 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, हम लिख देते हैं यहाँ पे 10a + b बराबर होता है 10a + 10b मतलब बटे 1 - 10a × 10b। ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, सूत्र तैयार रखिए, त्रिकोणमिति में सब में सूत्र बहुत मायने रखता है। ये हो गया। अब बताइए, इसको गुना कीजिए, 10a × 10b, इसको इससे 1 से गुना किया तो वही हो जाएगा, तो 1 - 10a × 10b। ठीक है, अब इधर आ जाइए, क्या क्या आ गया है, 10a × 10b बराबर 1 - 10a × 10b। आइए आपका सवाल बराबर। एक बात जान लीजिए, ये प्लस में चल रहा है, देखिए ये प्लस में चल रहा है, ये प्लस में चल रहा है, ये प्लस में उतर रहा है। ठीक है, ये प्लस में है, ये गुना में है। तो बस जान लीजिए 10a लिख दिए, ये देखिए प्लस, ये माइनस में है, इसको इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10a × 10b। ये देखिए, अब प्लस तो ये सिर्फ 10 लिखे थे, 10b लिखना होगा, 10b लिख दीजिए, 10b लिख दिए।
एक बात जान लीजिए, ये तो बचा हुआ था और दोनों इधर अपने मन से एक जोड़ दीजिए, दोनों मन से एक, अपने मन से एक जोड़ दीजिए। एक तो पहले सवाल में था जो आया था, एक एक दोनों में जोड़ दिए तो कोई मतलब नहीं है, दोनों में जोड़े तो कोई मतलब नहीं है, नए घटा, दोनों में जो भी काम करना है दोनों में किए, नए करते तो कोई बात नहीं है, अगर कट ही जाए तो कोई मतलब नहीं है, तो दोनों में एक एक जोड़ दिए, कोई बात नहीं है। ये 10 है, ये 10 है, देखिए प्लस है तो कॉमन ले लीजिए, 2 10 है तो एक कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10b प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो 10b प्लस 1 ये हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया। ये देखिए 10b प्लस 1 10b प्लस 1 दो को है कॉमन ले लीजिए, 10b प्लस 1 लिख दीजिए। अब देखिए 10a प्लस 1 हो गया, 10a ये प्लस 1 हो गया, 10 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। सवाल निकालना क्या था, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b 1 प्लस 10b निकालना था, आंसर 2 आया, लेकिन 2 गुना था तो इसके बराबर इसके बराबर 2 होता है, तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, तो आंसर 4 हो जाएगा। समझ गए, उसी 3 तरीका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक बात और, जिनको भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसी सीजन में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनका मेरा एक चैनल और है, स्पेस एग्जाम क्रैकर क्लास है, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, उस चैनल पर जाकर आप रीजनिंग का पढ़ सकते हैं। रीजनिंग में बहुत टॉपिक पढ़ाए हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से बताए हैं, जैसे काउंटिंग फिगर हो गया, डाइस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज, मिसिंग नंबर, सेकंड एलिमेंट, रैंकिंग टेस्ट, बहुत कुछ बताए हैं। नए देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बताए हैं, उस चैनल के लिए डिस्कशन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बात जान लीजिए, क्वेश्चन सीजीएल में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है। यदि आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है, ठीक है, और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल का आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा। जान लीजिए, जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, बढ़ा दी जाती है घटा दी जाती है, तो वो करना क्या होगा, बढ़ा जो दिया जाता है उसको प्लस 40 कर दीजिएगा, ठीक है। आगे घटा दिया जाएगा तो -20 कर दीजिएगा, और आगे जो है प्लस और माइनस क्या आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख दिया, ये दो संख्या गुना कर दीजिए, अब बटे 100 कर दीजिए, घटे 40 में से 20 गया, कितना बच गया 20, ठीक है। ये दोनों काट दीजिए, 4 गुना 2 8 माइनस 8, तो 20 में 8 गया, कितना बच गया 12, तो आपका आंसर 12 हो जाएगा। कितना आसान तरीका से है ना, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। क्या करना है, जो बोला बढ़ा दी जाती है मतलब प्लस कर दीजिए, मतलब घटा दी जाती है तो माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, दो संख्या गुना कर 100 लिख दीजिए, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया, यदि संख्या दिया हुआ है 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x के स्थान पे कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। 8 से विभाज्य बोल रहा है। एक बात जान लीजिए, अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हम बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ही बेसिक से। आप पूछा जैसे 8 से विभाज्य का नियम बोला, तो उसमें आप जाके नंबर सिस्टम टॉपिक में नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में बताए हैं, ठीक है, टोटल 31 पार्ट। उस 31 पार्ट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं सभी क्लियर कर चुके हैं, उसमें एक भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बाकी नहीं है, टोटल 31 पार्ट में बनाए। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका से है। आइए देखिए क्या बोला है, 8 से विभाज्य का नियम है कि अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे ये संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको पता करना है कि 8 से विभाज्य होगा ये संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, उतना भागू नहीं देना, आपको 3 संख्या, अगर अंतिम का 3 संख्या विभाज्य होगा तो समझिएगा 8 से विभाज्य हो जाएगा। आपको पूरी तरह जानना है कि 1 से विभाज्य, 2 विभाज्य, 3 4, 2 विभाज्य का नियम क्या है, 3 विभाज्य का नियम क्या है, 4 विभाज्य का नियम क्या है, पूरा सब तक विभाज्य, सब 8 9 10 11 12 सब का विभाज्य का नियम क्या है। तो नंबर सिस्टम का टॉपिक, नंबर सिस्टम चैप्टर से जाके विभाज्यता का नियम से सवाल देख सकते हैं। विभाज्यता के नियम में कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और आगे अगले पार्ट में क्वेश्चन भी बताए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो 8 के विभाज्य का नियम क्या है, 5 क्या लिखा हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, बोला 8 से विभाज्य, तो 8 से विभाज्य है, तो एक बात जान लीजिए, 8 से विभाज्य होने के लिए क्या करना, अंतिम 3 संख्या विभाज्य होना चाहिए। तो क्या आ जाए, इसको 8 से विभाज्य करने के लिए 3 संख्या भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए। तो एक बात जान लीजिए, क्या बोला, x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, 0 हो सकता है। तो अगर हम 0 मानते हैं, सोचिए 0 अगर मानते हैं, कट रहा है 8 से 48, 2 बज गया, 4 8 24, तो मतलब विभाज्य हो गया। तो x के स्थान पे क्या माने, 0 होगा, समझ गए।
कैसे हुआ? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो वीडियो रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।